हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुण क्लासेस में। साथियों, आज मैं बात करूंगा जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पद हैं उनसे रिलेटेड, यानी कि जो उनकी परीक्षा है, परीक्षा कब तक होगी आखिर। बहुत सारे अभ्यर्थी बड़े परेशान हैं, बड़े कंफ्यूज हैं कि बस परीक्षा हो जाए, परीक्षा की डेट आ जाए तो हम तभी तैयारी करेंगे। देखिए, आप लोग जो अपने दिमाग में या फिर जो मंशा बनाए हुए हो कि जैसे ही परीक्षा की तिथि आएगी मैं तभी से परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करूंगा या परीक्षा की तैयारी तेजी से कर दूंगा, तो इस अवधारणा को अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से पूर्णतः निकाल दीजिए। अभी जो जिस रूटीन में आप अभी तैयारी कर रहे हैं उस रूटीन को थोड़ा सा चेंज करके उस रूटीन में तेजी लाइए। अब आपके पास अल्प समय है, अल्प अवधि है परीक्षा की, तो आप थ्योरी मत पढ़िए, आप सीधे एमसीक्यू पर आ जाइए, आप सीधे प्रैक्टिस पर आ जाइए। जीएस की थ्योरी तो अभी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। कंप्यूटर सब्जेक्ट हो गया, रीजनिंग की अब थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है। रीजनिंग जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। रीजनिंग का तो ये हो गया। अब मैं बात करूं यदि कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के साथ ये जितने एमसीक्यूज हैं, यूथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक है तो उसको परचेज कर लीजिए। लगभग के 8000 के आसपास एमसीक्यूज आए, उसमें एमसीक्यूज का रट्टा मारिए और उनके जो सॉल्यूशन दे रखा है उन सॉल्यूशन का रट्टा मारिए। घबराना नहीं है, परीक्षा बहुत जल्द ही हो जाएगी। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे यूपीएससी की वेबसाइट पर वन दरोगा से रिलेटेड भी 14 मई को लास्ट ही अपडेट हुआ है। जो फॉर्म भरे गए थे 2023 में, फॉर्म भरे गए थे तो उसकी पैट की कट ऑफ लगाई है और इतने लगभग के 700-800 अभ्यर्थियों को उसने बुलाया है वन दरोगा के लिए। इसका सीधा साधा मतलब है कि आयोग जो है अपनी वेबसाइट पर निरंतर कुछ ना कुछ डाल रहा है, यानी कि अभी तो सक्रिय है और जैसे ही आचार संहिता हटेगी आयोग तुरंत एग्जाम कराना स्टार्ट कर देगा। एक तो जूनियर असिस्टेंट 1262 वाला है, उनकी टाइपिंग होनी है, टाइपिंग स्टार्ट करा देगा। मैं मानता हूं कि जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, जो चुनाव वाला मामला है ना, उसके बाद आयोग जो है अपनी जो प्रक्रिया है उसमें एकदम तेजी लाएगा। आयोग जितनी परीक्षाएं होनी हैं, जिनकी टाइपिंग होनी है, जिनकी मुख्य परीक्षा होनी है, एकदम स्टार्ट कर देगा, बारी बारी से आएगा। तो जुलाई मिड तक आप अपना समय मान के चलिए कि 15 जुलाई तक मेरी परीक्षा हो जाएगी और 15 जुलाई को टारगेट करके अपनी तैयारी को गौण रूप दीजिए। बिल्कुल, अब आपके पास बहुत समय, बहुत कम समय है। आज मैं मानता हूं 20 मई हो चुकी है, 20 जून और 20 जुलाई, 2 महीने से भी थोड़ा सा कम समय है आपके पास। 1.5 महीने आपके पास ऐसे हैं जो 1.5 महीने तक तो परीक्षा नहीं होनी है, ये गारंटी है। तो 1.5 महीने में अपना आज से शेड्यूल तैयार कीजिए कि मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक कितने तैयार हो गए और ये मेरा सब्जेक्ट तैयार हो गया है तो अब मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरा हिंदी पूर्णतः सब्जेक्ट हो गया है तैयार, तो अब मुझे हिंदी की प्रैक्टिस करनी है। यूपी स्पेशल मेरा पूर्णतः तैयार हो गया तो अब मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर मेरे सारे टॉपिक, सारे चैप्टर कवर हो गए तो मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। और यदि चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो अभी थोड़ा सा 10-15 दिन जो है केवल आप जो है उसमें निकालिए, किसमें, चैप्टर को कंप्लीट करिए। चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल 15 दिन के बाद से ही आपको सभी चीज की, सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। बिल्कुल अपना सीधा टारगेट करिए अपनी परीक्षा पर। इधर उधर का समय जो है बेकार गवाने का समय नहीं है। तो वैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो तपती दोपहरी में, गर्मी में भी कोचिंग जाते होंगे और लाइट भाग जाती होगी तो इन्वर्टर की सुविधा नहीं होगी। देखो, सभी परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों से उभरकर जब आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और परिणाम आएगा तो वो परिणाम आपका सकारात्मक परिणाम होगा, वो परिणाम, वो रिजल्ट आपका सक्सेस रिजल्ट होगा। आई होप आप अच्छे से मेहनत करेंगे जो मैंने बताया है और बिल्कुल किसी की परवाह ना करते हुए कि परीक्षा कब है, परीक्षा कब है। 15 जुलाई टारगेट करिए, 1.5 महीना टारगेट करिए। मेरे पास 1.5 महीना है और 1.5 महीने में जी जान से लगा दीजिए अपनी। मेरे चैनल पर एक आध दिन में ही हिंदी की, कंप्यूटर की एक नए सर आ रहे हैं, सद्दाम सर, और हिंदी के दिनेश सर आ रहे हैं।
तो स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। हिंदी के टाइपिंग, हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, टाइपिंग के नोट्स PDF अवेलेबल हैं। आप जो नीचे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर जो है मुझे व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका परिणाम शुभ हो, सफल परिणाम हो। इसके साथ मैं विदा चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जो है 5512 वाले पद में और 1262 वाले पद में एक पद आपका हो। थैंक यू, नमस्कार।